ने हमें दिया कि इस प्रकार मैं और मेरी पत्नी हम दोनों मिलकर एलोहिम ब्रदर एंड फेलोशिप अमृतसर आपकी मंडली के विश्वासियों के साथ मिलकर ये मधुर संगति प्राप्त करने का सुंदर अवसर परमेश्वर ने दिया। मैं तहे दिल से प्रभु का आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। और साथ साथ परमेश्वर के श्रेष्ठ दास ब्रदर विजय राजू, उनके परिवार का भी आभारी हूँ। आपने मुझे ये प्रेम भरा निमंत्रण दिया, ये सुंदर अवसर दिया कि इस प्रकार आपके मध्य में आकर प्रभु की वचन की सेवकाई इस प्रकार कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी यही प्रार्थना है, प्रभु आपको, आपके परिवार को और आपकी मंडली को बहुतायत से आशीष दे और अपने नाम की महिमा के लिए प्रभु आपको और अधिक इस्तेमाल करे। और धन्यवाद देते हैं, ये लॉकडाउन के कारण अमृतसर में आने का मौका प्रभु ने दे दिया, नहीं तो बड़े दिन से चाह रहे थे एक बार प्रभु के दास के पास आना है, जाना है, मगर संभव नहीं हो पाया। मगर इस प्रकार आपके पास आकर आपसे सारे विश्वासियों से संगति पाने का सुंदर अवसर प्रभु ने दिया। कहते हैं ना, हर चीज में एक भलाई होती है, तो इसकी यही भलाई सही। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू ब्रदर। और मैं चूंकि आपके मंडली के लिए अविश्वासियों के लिए नया हूँ, एक छोटा सा परिचय अपने बारे में और अपने मंडली के बारे में बताकर प्रभु के वचन की सेवा में आज हम जाएंगे। ये मेरी पत्नी है सेरा और हम मिलकर यहाँ प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु ने हमें 2 बच्चे दिए हैं। बड़ी बेटी का नाम है शैरन, वो 23 साल की है, MSW HR में कर चुकी है, अभी नौकरी का इंतजार कर रही है। और हमारा छोटा बेटा डेविड, वो 12th स्टैंडर्ड में है, 12वीं कक्षा में है। इस प्रकार हम मिलकर, जैसे यहोशू ने कहा था, मैं और मेरा परिवार हम यहोवा ही की सेवा नित्य करेंगे, यही हमारी प्रार्थना और कामना है। और यहाँ पर जोधपुर में प्रभु ने हमें रखा है। यहाँ पर एक छोटी सी मंडली है और करीब 40-45 विश्वासी लोग हम हैं। हम मिलकर प्रभु की आराधना महिमा करते हैं, सेवा करते हैं। और इन दिनों में व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि आजादी कम होती जा रही है। लेकिन प्रभु ऐसे भी हमारी सहायता और मदद करते हैं। हम प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आपसे यही विनती है, आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। जोधपुर की इस मंडली के लिए, सेवा के लिए भी प्रार्थना करें और हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज शाम को परमेश्वर के वचन की सेवकाई से पहले हम एक छोटा सा गीत हम दोनों मिलकर गाना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि हम कोई बहुत बड़े गीतकार हैं, लेकिन यही ख्वाहिश है, जो स्वर और जो आवाज प्रभु ने हमारे गले में दी है, उसके द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहते हैं। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो एक पुराना गीत है, बढ़ चलेंगे हम उस निशाने की तरफ जिसके लिए यीशु ने हमें बुलाया है। यदि आप भी इस गीत को जानते हैं, आप हमारे साथ गा सकते हैं, और नहीं तो प्रार्थना पूर्वक सुने। प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाना चाहते हैं। बढ़ चलेंगे हम उस निशाने की तरफ जिसके लिए यीशु ने हमें बुलाया है। बढ़ चलेंगे हम उस निशाने की तरफ जिसके लिए यीशु ने हमें बुलाया है। जिंदगी की राहों में बढ़े चलेंगे हम, आंधी और तूफान से नहीं डरेंगे हम। जिंदगी की राहों में बढ़े चलेंगे हम, आंधी और तूफान से नहीं डरेंगे हम। प्रभु यीशु है हमारा साथी हम सफर, प्रभु यीशु है हमारा साथी हम सफर। बढ़ चलेंगे नौजवान हम यीशु ही के साथ, बढ़ चलेंगे हम उस निशान की तरफ
जिसके लिए यीशु ने हमें बुलाया है। बढ़ चलेंगे हम उस निशान की तरह, जिसके लिए यीशु ने हमें बुलाया है। जिएंगे मरेंगे अब यीशु संग हम, उसकी सेवा करने में नहीं है कोई गम। जिएंगे मरेंगे अब यीशु संग हम, उसकी सेवा करने में नहीं है कोई गम। शीघ्र आएगा मसीह हम पाएंगे इनाम, शीघ्र आएगा मसीह हम पाएंगे इनाम। करेंगे श्रम मिलाकर हाथ बढ़ेंगे हम सदा, बढ़ चलेंगे हम उस निशान की तरह, जिसके लिए यीशु ने हमें बुलाया है। बढ़ चलेंगे हम उस निशान की तरह, जिसके लिए यीशु ने हमें बुलाया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया कि इस प्रकार हम मिलकर प्रभु के नाम की महिमा प्रशंसा कर सके और प्रभु के वचनों में से कुछ बातें आज मिलकर हम देख सके। अजीज विश्वासियों, आज शाम को जिस विषय पर मैं आपका ध्यान संक्षिप्त रीति से चाहता हूं, वो विषय है हमारा धन्य प्रभु यीशु मसीह, आवर ब्लेसेड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को हम जानते, विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास जितना नजदीकी से हम जीते हैं, उतनी ज्यादा आशीषें हम पाते हैं, उतना ज्यादा हमारा आत्मिक जीवन और मजबूत और धन्य होता जाता है। कई बार देखने में आता है हम पराजित से हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, घबरा से जाते हैं, पिछड़ेपन की अवस्था में जाते हैं और मायूसी, हताशा में अपना जीवन बिताते हैं। यह इस कारण होता है क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह को नजदीकी से जैसे जानना है वैसे हम जान नहीं पाते। जितना घनिष्ठता, जितने करीबी से हमारे प्रभु को हम जानेंगे, उतना ज्यादा हमारा आत्मिक जीवन और मजबूत और बलवंत होता जाएगा। और जितना हम प्रभु से दूर रहेंगे, जितना प्रभु के वचन से दूर रहेंगे, उतना हमारे जीवन में पराजय और मायूसी आएगी। अतः आज शाम को आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर मैं लेकर जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ व्यवहारिक सत्य आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, ताकि प्रभु के वचन के मनन के द्वारा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं और प्रभु पर हमारा और घनिष्ठ संबंध, प्रभु की नजदीकी में जीवन बिताकर प्रभु से बड़ी आशीषें हम प्राप्त कर सकें। हम निकालेंगे एक भाग लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक हमें पढ़ना है, लेकिन अब समय की कमी के कारण ये पूरा भाग हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं इसका सार आपको बताता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक का भाग। यहां पर हम देखते हैं कैसे प्रभु ने अपने चेलों को बुलाया और प्रभु के चेले मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और मछली पकड़ते हैं, मेहनत करते हैं, सारी रात मेहनत करते हैं, एक मछली भी नहीं पकड़ते। फिर प्रभु उनके पास आते हैं और वे प्रभु की दुहाई देते हैं। तो प्रभु ने कहा कि तुम दूसरी ओर जाकर अपनी जाल डालो, गहरे में जाकर अपनी जाल डालो। और जब प्रभु के वचन के अनुसार उन्होंने किया, हम देखते हैं बहुत सारी मछलियां उन्होंने पकड़ी। उनको खुद को ताज्जुब हो गया, उनको खुद को अचंभा हो गया और वे प्रभु पर विश्वास करने लगे और प्रभु के पीछे चलने लगे। ऐसा हम देखते हैं। यह भाग जो हम पढ़ते हैं लूका 5
1 पद से 11 पद तक के भाग में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई सारे सत्य इस भाग से हम सीखते समझते हैं। कुछ प्रमुख बातें आज शाम को संक्षिप्त रीति से आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका 5वां पद, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 5 पद। लिखा है, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। पहले भाग में हम पढ़ते हैं, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा। यहां से एक बड़ा सत्य हम सीखते हैं, वो यह है, प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर, प्रभु यीशु मसीह से जुदा होकर हम जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यहां पर प्रभु यीशु मसीह से शमौन पतरस कह रहा है, प्रभु जी, हमने सारी रात मेहनत किया पर कुछ भी नहीं पकड़ा। किसने मेहनत किया सारी रात? शमौन पतरस और उसके मित्रों ने। ये लोग कौन हैं? ये इंजीनियर नहीं है। जी हां, ये लोग बड़े बड़े डॉक्टर नहीं हैं। ये लोग बहुत बड़े बड़े पंडित लोग नहीं हैं। ये कौन है? ये मछुआरे ही हैं। इनका काम धंधा ही मछली पकड़ना है। ये मछली पकड़ना अच्छी तरह जानते हैं। ये इनके पानी को अच्छी तरह पहचानते हैं। ये इनके काम धंधे को अच्छी तरह जानते हैं। मगर प्रभु एक बात जो इनको सिखाना चाहता था वो यह है, प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी हां अजीज विश्वासियों, हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, हम कितने भी निपुण क्यों ना हो, हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, हम कितने भी धनवान क्यों ना हो, हम कितने भी अनुभवी क्यों ना हो, हम कोई भी क्यों ना हो, जब तक प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में हम स्थान नहीं देते, प्रभु यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान नहीं देते, हम जीवन में कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह के शब्द याद है ना आपको? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 5 पद में प्रभु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जी हां अजीज विश्वासी, जब तक प्रभु हमारी मदद ना करे, जब तक प्रभु हमारी सहायता ना करे, जब तक प्रभु हमें बरकत आशीष ना दे, एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ा सकते। हम अपने आप को जांचे परखें, क्या इस बात का एहसास हमें है? कई बार हम सोचते हैं ये तो छोटा काम है, ये तो मैं ही कर लूंगा, इसके लिए प्रभु को क्यों तकलीफ देना? काम छोटा हो या बड़ा हो, काम हम जानते हो या ना जानते हो, कुछ भी कैसी भी परिस्थिति हो, जब तक प्रभु आशीष ना दे कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। यह बात तो आजकल के दिनों में हमें और अधिक समझ में आ रहा है। इंसान कितना बेबस हो गया। ये कोरोना वायरस के कारण इंसान कितना बेसहारा हो गया है। उसकी सारी तकनीक, इंसान का सारा विज्ञान, इंसान की सारी बुद्धि, इंसान का सारा धन दौलत, इंसान की सारी बातें, सारा ज्ञान विज्ञान सब धरा का धरा रहे। एक छोटा सा वायरस जिसको आंख से देखना भी मुश्किल है, उसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन में करके रखा है। जी हां, जब तक प्रभु आशीष ना दे, जब तक प्रभु सहायता ना करे, कुछ भी नहीं कर सकते। अजीज विश्वासियों, हम जो विश्वासी हैं, हमें यह सत्य अच्छी तरह समझना है। कितने भी छोटा काम क्यों ना हो, कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, कैसा भी काम क्यों ना हो, जब तक प्रभु सहायता ना करे, प्रभु के सहायता के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक कहानी ऐसे याद है, गुजरे जमाने की बात है, जब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स, कीबोर्ड वगैरह नहीं होते थे, और उस समय एक बहुत बड़ा कलाकार था जो ऑर्गन बजाता था।
और वो बहुत बड़ा ऑर्गन होता था, और उसके आगे हवा मारने के लिए बेलोस होते थे। जैसे हारमोनियम में हम एक हाथ से हवा मारते हैं, दूसरे हाथ से उंगलियों से हम बजाते हैं, वैसे ये दोनों उंगलियों से, दोनों हाथ से बजाता था। और वो बड़े बेलोस जो थे, उसके आगे एक लड़का बैठता था, वो धक्का मारता था और हवा भरता था, और फिर ये ऑर्गन में से आवाज निकलता था। एक बार ये बड़ा कलाकार जो बहुत मशहूर था, बहुत बड़ा कलाकार था, बहुत अच्छी तरह बजाता था, एक परफॉर्मेंस देने के लिए एक बड़े शहर में गया, अपने ऑर्गन को लेकर गया, अपने छोटे लड़के को भी लेकर गया। कौन ये बड़े, उसका परफॉर्मेंस का टाइम शुरू हो गया, और वो बजाने लगा। और जब वो बजाने लगा तब बहुत अच्छी तरह, उम्दा रीति से उसने बजाया, और बजाने के बाद सब लोगों ने, भरी भीड़ थी, सब लोगों ने ताली बजाई, बोला वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। सब तालियों से गूंज गया वो हॉल। इस आदमी, ये कलाकार ने सामने बैठे, वो लड़का चद्दर के नीचे बैठा है, लोग लड़के को नहीं देख पा रहे हैं, इस बड़े ऑर्गेनिस्ट को ही देख पा रहे हैं। तो लड़के ने, ये कलाकार ने लड़के से बोला, देखो बच्चा, देख बेटा मेरे लिए कितनी तालियां बज रही है, देख बेटा मेरे लिए कितनी तालियां बज रही है। बेटा रूठ गया, नाराज हो गया, और बेटे ने उस टाइम तो कुछ बोला नहीं, बोला बाद में, ठीक है मैं बाद में तेरे को सबक सिखाऊंगा। जब सब तालियां थम गई, शोर थम गया, दूसरा गाना बजाने का समय आया। ये कलाकार ने अपनी उंगलियां हिलानी शुरू की, लेकिन आवाज नहीं आ रही। क्यों? वो रूठ गया ना, वो धक्का नहीं दे रहा। जब तक वो लड़का धक्का नहीं देगा, हवा नहीं भरेगी, और हवा नहीं भरेगी तो कितना भी बड़ा कलाकार हो, कितनी भी सुंदर रीति से उंगलियां चलाए, सुर नहीं निकलेगा, आवाज नहीं आएगी। तो कलाकार ने धीरे से बोला, बेटा बजा, बेटा धक्का दे, धक्का दे। बेटे ने बोला, एक मिनट पहले बताओ ताली किसके लिए बजी थी। तब इस कलाकार को अपने गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, माफ करना, तालियां मेरे लिए नहीं, तालियां हमारे लिए बजी थी। तब ये बेटा बड़ा खुश हो गया, और उसने धक्का देना शुरू किया, और इसने बाजा बजाना शुरू किया। लोगों ने बहुत आनंद उठाया। कहने का मतलब, जब तक प्रभु हमारे जीवन रूपी नैया को धक्का ना दे, जब तक प्रभु की सहायता, प्रभु की बरकत, प्रभु की आशीष हमारे जीवन पर ना हो, कितना भी बड़ा शख्स हो, कितना भी बड़ा विश्वासी हो, जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। यह बात प्रभु ने शिष्यों को सिखाया, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। काश ये सत्य हम भी सीख जाएं। प्रभु यीशु मसीह को के बगैर हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दूसरा एक और सत्य जो हम इस भाग से सीखते हैं, हम पढ़ते हैं उसका 4 पद और 6 पद, वर्स 4 एंड वर्स 6, लूका 5 अध्याय 4 पद। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। 6 पद, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। एक दूसरा सत्य जो प्रभु के बारे में हम यहां पर सीखते हैं वो यह है, प्रभु यीशु मसीह जमीन, सागर, समुद्र सबका प्रभु है, स्वामी है। प्रभु यीशु मसीह ये जमीन, ये समुद्र, ये पानी सबका स्वामी है, सबका प्रभु है। यहां पर शिष्यों को देखते हैं, सारी रात मेहनत किया, एक मछली भी नहीं पकड़ा। प्रभु ने कहा, अपने जाल गहरे में ले जाकर डालो। क्यों? ये चेले नहीं जानते थे क्या? पतरस और टीम ये पानी को अच्छी तरह जानते हैं, इनको ये इस पानी के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। इनको मालूम है गहराई कहां पर है, गहराई कम कहां पर है। इनको मालूम है बड़ी मछली किधर मिलती है, छोटी मछली किधर मिलती है। इनको मालूम है ज्यादा मछली किधर मिलती है, कम मछली किधर मिलती है।
ये इस झील को अच्छी तरह से जानते हैं, इस झील से अच्छी तरह ये लोग वाकिफ हैं। लेकिन प्रभु इनको ये बात सिखाना चाहता था, तुम कितने भी वाकिफ हो जाओ, तुम कितने भी पहचान के हो जाओ, इस बात को समझना जरूरी है, हमारा धन्य प्रभु यीशु मसीह वो सारी कायनात का प्रभु है। सारी सृष्टि, सारी रचना, सारी सृष्टि की रचना प्रभु ने जो अपने वचन के सामर्थ्य से किया, न केवल वो सृष्टि करता है, वो सारी सृष्टि का पालनहार है, वो स्वामी है, वो गुरु है, वो प्रभु है। जब तक वो हुक्म ना करे, एक मछली भी तुम्हारे जाल में नहीं आएगी। इस बात को हमें समझना जरूरी है। भजन संहिता 24 उसके पहले पद में हम पढ़ते हैं, संसार और संसार की पूर्णता प्रभु की है। भजन संहिता 50 उसके 10 और 11 पद में हम पढ़ते हैं, 1000 पहाड़ों के जानवर प्रभु के हैं। ये सब कुछ प्रभु का है, प्रभु इसका मालिक है, प्रभु इनका प्रभु है, वो इनका कर्ता धर्ता है, ये सब उसका है, उसकी महिमा करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए हमें हमारे प्रभु का आदर मान करना। हमारा प्रभु यीशु मसीह ये जमीन, ये सागर, ये समुद्र, ये सृष्टि, ये पहाड़, ये सारी कायनात का प्रभु है। इसलिए हम जो उसके शिष्य हैं, हम जो उसके विश्वासी हैं, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारे प्रभु का हम आदर सम्मान करें, हमारे प्रभु का हम आदर मान करें। हम देखते हैं ना, हमारे जीवन में अनेक लोगों का हम आदर मान करते हैं। हम जब कमरे में बैठे हो, कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं, हम खड़े होते हैं। हम जब कलीसिया में बैठते हैं, कोई बड़े प्रभु के दास आते हैं, हम उनका आदर करते हैं। ये सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन इससे बढ़कर हम प्रभु का आदर कैसे करते हैं? हमारे सभाओं में हम कितने, कलीसिया के कितने सभाओं में हम नित्य आते हैं तो कैसे समय पर हम आते हैं या नहीं आते हैं? ये सब ऐसी छोटी छोटी बातें जिसके द्वारा हम प्रभु का आदर, प्रभु के प्रति हमारा सम्मान हम प्रकट करते हैं। हम अपने आप को जांचे परखें। हम जो विश्वासी हैं, इस बात का एहसास हमें होना चाहिए, हमारा धन्य प्रभु यीशु मसीह ये जमीन, ये समुद्र, ये पहाड़, ये वादियां, ये सारी सृष्टि का प्रभु है। उसका आदर मान करना, उसका भय मानना, आदर के साथ, प्रेम के साथ उसका आदर सम्मान करना, यह हमारा कर्तव्य है। प्रभु ने इनको ये समझाया, मैं जमीन, समुद्र, पानी सबका प्रभु हूं, जब तक मैं आज्ञा ना दूं कुछ नहीं हो सकता। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप के जीवन को परखें, जांचें, क्या हमारे प्रभु को हम जानते हैं? क्या हमारे प्रभु का हम आदर सम्मान करते हैं? हम अपने आप को परखें, जांचें। एक और बड़ी बात जो प्रभु के बारे में, प्रभु के काम के बारे में ये भाग हमें सिखाता है, हम पढ़ेंगे उसका 8वां पद, वर्स 8, लूका 5 अध्याय उसका 8। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। एक बड़ा सत्य जो हम इस भाग से सीखते हैं वो यह है, इस पद से प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और प्रभु यीशु मसीह जो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में करते हैं, वो हमें और विनम्र बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की आशीषें हमारे जीवन में हमें और विनम्र और दीन बनाते हैं। यहां पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म चेलों के जीवन में हुआ। सारी रात मेहनत की, एक मछली भी नहीं पकड़ा। प्रभु के कहने पर इतनी सारी मछलियां उन्होंने पकड़ा कि उनके जाल लगभग फटने लगे। और इतना बड़ा आश्चर्य कर्म देखकर पतरस ने प्रभु को देखकर कहा, प्रभु जी क्षमा करना, आशीष तो मैंने देखा, आशीष तो मैंने अनुभव किया, लेकिन अब इस बात का एहसास मुझे हो गया है, मैं बहुत छोटा हूं, मैं पापी हूं। प्रभु जी आप मेरे पास से दूर चले जाइए बोलकर पतरस अपने आप को विनम्र और दीन बनाए। जी हां अजीज विश्वासी, प्रभु की आशीषें
जितनी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से हम आशीषें जीवन में पाते हैं, उतना ज्यादा हमें विनम्र और दीन बनना चाहिए। आपको मालूम है ना, नए नियम के सबसे बड़े प्रभु यीशु मसीह का दास कौन है? सबसे बड़ा दास, जिसने सबसे ज्यादा पत्रियां नए नियम में लिखी हैं। जी हाँ, प्रेरित पौलुस। प्रेरित पौलुस इतनी सारी आशीषें, इतनी सारी बरकतें, इतना सारा प्रकाशन, इतना सारा ज्ञान बुद्धि, इतनी सारी बातें, आशीषें प्रभु से पाने के बाद अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में पहुंचकर क्या कहते हैं? पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 15 पद में पौलुस ने कहा, यह बात सच और हर प्रकार से विश्वास योग्य है, प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आए, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं। पौलुस कह रहे हैं, अरे पौलुस, आप तो बहुत बड़े हैं, आप तो बहुत बड़े उपदेशक हैं, आपको तो बहुत प्रकाशन मिला है, आपको बहुत ज्ञान मिला है, आपको बहुत आशीष मिली है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शायद पौलुस कहेंगे, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इतनी सारी आशीषें मिली। ये सारे आशीषों के बोझ में मैं नम्र और दीन बन गया, और अब मुझे इस बात का इकरार करने में कोई ऐतराज नहीं है कि प्रभु पापियों को बचाने इस संसार में आए, और सबसे बड़ा गुनहगार पापी मैं। जी हाँ अजीजों, ये सत्य हमें समझना है। जितनी सारी आशीषें प्रभु से हम प्राप्त करते हैं, प्रभु से प्राप्त किया हुआ आशीषें हमें प्रभु के सन्मुख और नम्र और दीन बनाती है। पौलुस को प्रभु की आशीषों ने नम्र और दीन बनाया, पतरस को प्रभु की आशीषों ने नम्र और दीन बनाया। इतनी सारी ये बड़ा चमत्कार देखने के बाद पतरस कहता है, प्रभु जी आप मेरे पास से दूर जाइए क्योंकि मैं पापी मनुष्य। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप के जीवन को परखे जांचें। प्रभु की आशीषें बहुधा हमने जीवन में प्राप्त की, उन सारी आशीषों को पाकर अहंकार में हम बढ़ते हैं या नम्रता और दीनता में हम बढ़ते हैं? स्मरण रहे, प्रभु की आशीषें हमें नम्र बनाती है, प्रभु की आशीषें हमें दीन और विनम्र बनाती है। एक और बड़ा सत्य इस भाग से जो हम सीखते हैं, हम पढ़ेंगे उसका 10 पद। हम पढ़ेंगे उसका 10 पद। वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। यहां से हमारे प्रभु के बारे में एक और बड़ा सत्य जो हम सीखते हैं वो यह है, प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले प्रभु। जी हां, प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने वाले महान परमेश्वर है। प्रभु जो कहते हैं सो करते हैं। इस आश्चर्य कर्म के बाद यीशु मसीह ने पतरस की ओर देखकर कहा, अब से तू मछली नहीं पकड़ेगा पतरस, अब से मैं तुझको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। बनाया क्या? बनाया। प्रेरितों के काम पुस्तक 2 अध्याय हमें इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रभु ने पतरस से जो बात लूका 5 अध्याय 10 पद में कहा, वो बात प्रभु ने प्रेरितों के काम पुस्तक 2 अध्याय में पूरा किया। पतरस के एक प्रचार से 3000 लोग लगभग विश्वास किया और कलीसिया में जोड़े। अजीज विश्वासियों, यह बात पूर्ण सत्य है। प्रभु यीशु मसीह जो प्रतिज्ञा करते हैं, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। पौलुस कहते हैं 2 तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसका 13 पद, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 13 पद में पौलुस ने कहा, प्रभु विश्वास योग्य है, अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में प्रभु विश्वस्त है। यदि हम अविश्वास योग्य भी हो जाए तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप का इनकार नहीं कर सकता।
यदि हम अविश्वासी भी हो जाए, अविश्वास योग्यता भी हो जाए हमारे जीवन में, तो अभी प्रभु विश्वास योग्य बनाए। पतरस के जीवन से भी हम यही सीखते ना, एक बार नहीं 3 बार प्रभु का इनकार किया। ये सारी आशीषें देखने, अनुभव करने के बाद 3 बार कहा, मैं उसे नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। लेकिन प्रभु ने उसे वापस लौटा कर लाया, उसका पुनर्स्थापन किया, उसको सेवकाई दी, और प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा पूरा करके कहा, यदि तुम भले अविश्वासी भी हो जाओ तो भी मैंने जो कहा है मैं उसे पूरा करने वाला, मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला महान परमेश्वर। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप को जांचे परखें, कितने खुशनसीब लोग हम हैं। हमारा धन्य प्रभु यीशु मसीह, जो बोलते हैं, जो कहते हैं, उसके अनुसार सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले महान परमेश्वर। एक और बड़ा सत्य हम इस भाग से सीखते हैं, हम पढ़ेंगे उसका 3 पद, लूका 5 अध्याय उसका 3 पद। लिखा है, उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। यहां पर इस पद से एक बड़ा सत्य जो प्रभु के बारे में हम सीखते हैं वह यह है, प्रभु यीशु मसीह किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं। प्रभु यीशु मसीह किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। यदि हमने प्रभु को कुछ दिया है, प्रभु 100 गुना लौटाकर देने वाले परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु किसी का कर्जदार नहीं। 3 पद में हम पढ़ते हैं ना, प्रभु ने नाव ली। किसकी नाव ली? जी हां, पतरस की नाव ली। जब प्रभु ने पतरस की नाव ली, पतरस की नाव में कितने मछलियां थी? कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। सारी रात पकड़ने के बाद भी एक भी नहीं। प्रभु ने जब अपनी सेवा, अपनी बात सब पूरा करने के बाद जब नाव वापस दिया, उस नाव में कितनी मछलियां थी? बहुत सारी। जाल फटने लगे, ये लोग अचंभा करने। यदि प्रभु को कुछ दे, यदि प्रभु का आदर करें, प्रभु आदर जरूर वापस करें। 1 शमूएल 2 अध्याय उसका 30 पद। 1 शमूएल 2 अध्याय 30 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा यूं कहते हैं, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। और जैसे मैंने अभी बताया, प्रभु अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। जो प्रभु कहते हैं उसे पूरा करते हैं। और प्रभु किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आज तक कोई भी विश्वासी, कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कहने पाया है, हाय मैं प्रभु के पीछे गया, प्रभु के पीछे चला, इसलिए मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, पिट गया, मैं तो बर्बाद सा हो गया। ऐसा किसी ने नहीं कहा आज तक। लेकिन आप हजारों गवाहियां ऐसे सुनेंगे, मैं प्रभु के पीछे चला, इसलिए मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मेरी पीढ़ियां धन्य हो गई। एलोहिम ब्रदर एंड फेलोशिप के विश्वासियों, आपके पासवान ब्रदर विजय राजू कहां से आते आपको मालूम है ना? हाँ, आंध्र प्रदेश। वहां का एक किस्सा मैं बताना चाहता हूं, सच्ची घटना है। यदि मेरे बातों पे यकीन ना हो, आपके पासवान से पूछना बात। आपको मालूम है ना अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जी हां, जगन मोहन रेड्डी। ये जो मुख्यमंत्री हैं अभी आंध्र प्रदेश के, जगन मोहन रेड्डी साहब, इनके दादाजी, इन्होंने पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया। उनके परिवार से बहुत विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटे। और बपतिस्मा की तारीख तय हुई तो बपतिस्मा के लिए और विरोध हुआ। अगले दिन, कल सुबह मान लो बपतिस्मा के लिए जाना है, आज की रात, पिछले रात को इस बड़े परिवार के, खानदान के सारी स्त्रियां, सारे पुरुष आ गए। पुरुष लोग बाहर बैठकर
इनको समझा रहे थे। घर की सारी स्त्रियां बैठकर रात भर रोती रही। पुरुषों ने समझाया, मत करना, बपतिस्मा मत लेना। तुम भले विश्वास कर लो, कोई बात नहीं, पर बपतिस्मा नहीं लेना। अगर बपतिस्मा लोगे तो हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नाता नहीं। ये पीछे नहीं हटे। इन्होंने कहा, नहीं, मैंने प्रभु पर विश्वास किया है, मैं और मेरी पत्नी हम बपतिस्मा लेंगे। अगले दिन सुबह बपतिस्मे का समय आया तो ये, इनके दादाजी, दादी जी और एक और विश्वासी, 3 जनों ने जाकर नदी में बपतिस्मा लिया। और उसके बाद में रिश्तेदारों ने, घर वालों ने, घर के बड़े बुजुर्गों ने कहा, अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता ना था। न केवल सारे रिश्ते तोड़ दिए, श्राप अलग दिया, अब तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारा घर बसेगा नहीं, तुम्हारे बाल बच्चे नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो भी ऐसे लंगड़े लूले पैदा होंगे, और कोई उनके वो, और पैदा हो भी गए, कोई उनसे शादी नहीं करेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं होगी। श्राप दे दिया, बर्बाद करके उनको घर से निकाल दिया। लेकिन इन्होंने प्रभु का आदर किया, और प्रभु का वचन हमें बताता है ना, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। प्रभु ने इस परिवार को संभाला, इन्हें सहारा संबल दिया, इन्हें आशीष दिया, इनके बाल बच्चे हुए, कोई विकलांग दिव्यांग बच्चे नहीं, साफ सुथरे स्वस्थ बच्चे हुए। बच्चों को प्रभु ने तालीम दी, योग्य समय पर बच्चों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसलिए उनके एक बेटे को, इसके पहले आंध्रा के मुख्यमंत्री वो थे, और उनके बच्चों को आज तक, उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी, उनको आज प्रभु ने मुख्यमंत्री बनाया। क्यों? प्रभु अपने वायदों का सच्चा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु ने स्वयं कहा है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप के जीवन को जांचें पर, जितना आदर हम प्रभु का करेंगे उतना आदर ही प्रभु हमारा करेगा। प्रभु मुझसे ये नहीं कहेगा, स्टीफन तुम्हारे दादाजी बहुत बड़े थे, तुम्हारे नाना जी बहुत बड़े थे, तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े बंदे थे, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बड़ी आशीष दूंगा जोर जबरदस्ती। ना ना ना, गलत फहमी में ना रहना। स्टीफन चरियान के नाना जी बड़े हो सकते हैं, स्टीफन चरियान के दादाजी बड़े हो सकते हैं, स्टीफन चरियान के पिताजी भले ही बड़े हो सकते हैं, लेकिन जब तक स्टीफन चरियान प्रभु का आदर नहीं करेगा, मुझे प्रभु से कोई आशीष अनुग्रह नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूं। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप को जांचें परखें, क्या हम प्रभु का आदर करते हैं? एक बात और जल्दी से बताना चाहता हूं, हम पढ़ेंगे उसका 3 और 4 पर। लिखा है, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा, और जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डाल। यहां से एक सत्य बड़ा जो हम सीखते हैं वो यह है, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से आज्ञाकारिता चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से, अपने विश्वासियों से आज्ञाकारिता चाहते हैं। यहां पर शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु जी हमने सारी रात मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा। प्रभु ने कहा, गहरे में जाकर अपना जाल डाल। उन्होंने कहा, प्रभु जी हमने मेहनत तो किया, कुछ नहीं पकड़ा, तो अभी यदि आप कहते हैं, आपने कहा है, इसलिए हम मानने के लिए तैयार हैं। प्रभु अपने लोगों से आज्ञाकारिता चाहते हैं। यदि पतरस और टीम प्रभु की आज्ञा को ना मानते तो क्या वे आशीष पाते? कभी भी आशीष नहीं पाते। प्रभु अपने लोगों से, अपने विश्वासियों से, अपने शागिर्दों से, प्रभु यही चाहते हैं कि प्रभु के लोग प्रभु की आज्ञाकारिता में अपना जीवन। प्रभु की आज्ञा क्या है? प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं हम समझते हैं, और जितनी प्रभु की आज्ञाएं प्रभु ने अपने वचन में दी हैं उन सबको मानना यह हमारा कर्तव्य है। हम अपने आप को जांचें। प्रभु आज्ञाकारिता चाहते और कुछ नहीं। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद में शमूएल के शब्द को हम पढ़ते हैं जो शमूएल ने शाऊल से कहा। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद,
शमूएल ने शाऊल से कहा, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। अमालेकियों से युद्ध करने गया था शाऊल। शमूएल ने कहा, तुम युद्ध करो, प्रभु तुम्हें विजय देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहां से कोई भी जानवर लेकर मत आना, सबको नाश कर देना, तबाह कर देना। जब शाऊल गया, ठीक है बोलकर गया, लेकिन प्रभु ने अपने वचन के अनुसार बड़ी विजय उनको दी। लेकिन जब शाऊल ने देखा ये जानवर अच्छे हैं, ये जानवर बड़े काम के हैं, अच्छे अच्छे गाय भैंस जानवर सब लेकर अपने महल में आ गए। शाम को गोधूली बलिदान के समय जब शमूएल उनके पास आया, शमूएल ने गाय भैंस की जानवरों की आवाज सुनी। शमूएल ने कहा, ये क्या है? शाऊल ने कहा, ये मैं बलिदान चढ़ाने, तेरे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए मैं लाया हूं। तब शमूएल ने कहा, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। प्रभु आज्ञाकारिता चाहते हैं। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप के जीवन को जांचें परखें, क्या हम आज्ञाकारिता के साथ जीवन बिताते हैं? एक और अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। ये पूरा भाग पढ़ते समय एक बड़ा सत्य जो हम समझते हैं वो ये है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पराजय को विजय में बदलने वाले परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हमारे पराजय को बड़ी विजय में बदलने वाले परमेश्वर। यहां इनकी बड़ी पराजय हुई, कोई मछली नहीं पकड़ा। जब प्रभु आए, इनकी पराजय को बड़े विजय में बदल दिया। जी हाँ अजीज विश्वासी, आज मुझे नहीं मालूम आपकी हालत कैसी है। शायद आप मायूस होंगे, शायद आप घबराए हुए होंगे, शायद आप डरते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। नजदीक है, घनिष्ठता के साथ नजदीकी उसका अपना जीवन प्रभु के साथ बिताइए। प्रभु आपके सारे पराजय को विजय में बदल देगा। एक अंतिम बात पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं, उसका 11वां पद, वर्स 11 क्या लिखा है? वे नावों को किनारे पर ले गए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। शिष्य प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगे। कैसे? सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे। आज हम भी प्रभु के पीछे चलते हैं ना? क्या छोड़ा है? प्रभु को क्या दिया है? हमारा समर्पण कैसा है? हमारा प्रेम कैसा है? हमारी आज्ञाकारिता कैसी है? हमारा विश्वास कैसा है? हमारा समर्पण कैसा है? हम अपने आप को जांचें परखें, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आए, प्रभु की महिमा के लिए समर्पित मसीही जीवन बिताने के लिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता मदद करे। प्रभु इन विचारों को आशीष करके हमें दे। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। हम पूरे सभी इकट्ठे हुए सभी भाई बहन लोगों से और एलोहिम ब्रदरन फेलोशिप के द्वारा आपको हमारे हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि आप अपना बहुत ही कीमत समय निकाल करके और इतने स्वच्छ और शुद्ध और सरल भाषा में इन सच्चाइयों को हमारे तक पहुंचाया। इसके लिए हम तहे दिल से आपको और परिवार को धन्यवाद प्रकट करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे ब्रदर, और बहुतायत का अपने नाम की महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करे। और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ये तो सच्चाई है, और आप भी हमसे ज़्यादा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और विशेष तौर पर आए हुए सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद करते हैं। 7 सच्चाइयों को प्रभु के दास हमारे बीच में बांटा है, और सभी सच्चाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब ने सुना है, होने दे। और अंतिम में इस तरह का उन्होंने समाप्त किया है कि वो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चले। और हम भी अपने आप को इन सच्चाइयों के द्वारा हम अपने आप को परखे कि हम प्रभु के लिए क्या छोड़ के उनके पीछे चल पड़े हैं। सो प्रभु हम सबके जीवन में इन वचनों के द्वारा आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस सभा को समाप्त करेंगे। और भाई याकूब मसीह है हमारे बीच में। भाई याकूब मसीह प्रार्थना करें। ਸਾਡੇ ਜੀਵਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮਹਾਨ ਦਇਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਨੇ
ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਇਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਚੇਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜੋ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਦਇਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਦਇਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਦਇਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਦਇਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਪ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਪਛਤਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਿय ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸਟੀਫਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਦਇਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ओर ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ओर ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਨ ਦਇਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਦਇਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਇਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਜੋ ਰਵ ਰਾਤਾਂ ਦੇਨੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦਰ ਦੇਣਾ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਸਤੂਤੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਜੂਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਇਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਇਸ ਜੂਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन।